अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया और आतिशी को मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद आतिशी ने राम कहानी दोहराई और भरत का काम किया। उन्होंने एक सीट पर न बैठते हुए काम करने का जो है निर्णय लिया है। क्या कहना चाहेंगे? ये संविधान के खिलाफ है। संविधान में उन्होंने शपथ ली किसकी? मुख्यमंत्री की, और मुख्यमंत्री की सीट पर नहीं बैठ के उन्होंने साइड में एक सीट लगाई है। ये हमारे संविधान के खिलाफ है। ओछी राजनीति खेली है केजरीवाल जी ने। आम आदमी इस तरीके से नौटंकी है, क्यों घर में बैठ के काम तो कोई थोड़ी होता है। अगर ऐसी बात होती तो फिर इन्होंने सीएम की शपथ क्यों ली? सब ड्रामा है। केजरीवाल को ये बात अच्छे से पता है कि अगला चुनाव हम जीत सकते हैं, फिर से मैं आ जाऊंगा गद्दी में। इसीलिए उन्होंने पब्लिक को अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए उन्होंने ये ड्रामा किया है लिटरली। और सरकार तो वही फिर के पीछे चला रहा है। सबको पता है आतिशी एक पपेट से कम नहीं है। ये तो नौटंकी है। ये राम की गद्दी बने बैठेंगे और मैं भरत की तरह काम करूंगा। राम भगवान को तुलना वो अपने से कर रहे हैं, कहाँ से कर पाएंगे। आम आदमी पार्टी इस समय लोगों के बीच काफी चर्चा का विषय बनी हुई है। आपको बता दें कि जहां अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया, वहीं आतिशी को मुख्यमंत्री के तौर पर लोगों को प्रस्तुत किया। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद आतिशी ने एक नया ही कारनामा कर दिखाया। आपने राम कहानी तो सुनी होगी कि जब राम को वनवास हुआ था और उन्हें अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी थी, तो उनकी जगह पर जब भरत को गद्दी संभालने का मौका मिला, तो भरत ने गद्दी पे न बैठकर राम के खड़ाऊ रखकर पूरा शासन प्रशासन संभाला। और कुछ ऐसा ही कारनामा आतिशी, जो कि अब दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कर दिखाया है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल को राम और आतिशी भरत के तौर पर इस समय काम कर रहे हैं। आतिशी ने गद्दी में न बैठकर सिर्फ अरविंद केजरीवाल के कामों को करने का फैसला लिया है। अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया और आतिशी को मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद आतिशी ने राम कहानी दोहराई और भरत का काम किया। उन्होंने एक सीट पर न बैठते हुए काम करने का जो है निर्णय लिया है। क्या कहना चाहेंगे? ये संविधान के खिलाफ है। संविधान में उन्होंने शपथ ली किसकी? मुख्यमंत्री की, और मुख्यमंत्री की सीट पर नहीं बैठ के उन्होंने साइड में एक सीट लगाई है। ये हमारे संविधान के खिलाफ है कि ये अरविंद केजरीवाल जी एक भ्रष्ट इंसान है। तो भ्रष्ट को एक राम बना रहे आप। कहाँ राम थे, कहाँ अरविंद केजरीवाल? तो अरविंद केजरीवाल तो एक भ्रष्ट इंसान है, जो एक राजनीति में आया है कि मैं पहले कहा मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, फिर राजनीति में आगे मैं एक बड़ा बंगला नहीं लूंगा, बड़ा बंगला ले लिया। बच्चों की कसम खाई कि मैं कांग्रेस के साथ हाथ कभी नहीं मिलाऊंगा, कांग्रेस का समर्थन ले लिया, फिर कांग्रेस के साथ मिल गए। उन्होंने तो जब भी वो बोलते हैं वो झूठ ही बोलते हैं, झूठ की मिनाद पर खड़े हैं। कहते हैं मैं सबसे कट्टर ईमानदार हूँ। उनसे कट्टर बेईमान आज तक कोई पैदा हुआ ना हिंदुस्तान में, ना आगे होगा। वो सबसे बेईमान इंसान है। उन्होंने दिल्ली का बिल्कुल सत्यानाश कर दिया। सड़कें बिल्कुल वहाँ की टूटी फूटी पड़ी हैं। उन्होंने 2 बार शपथ ली है कि मैं यमुना को बिल्कुल पीने लायक बना दूंगा पानी। यमुना को देखने लायक भी नहीं है, इतनी गंदगी है, आप उसके पास जा नहीं सकते। सड़कें बिल्कुल खराब हैं। उन्होंने कहा जी हमें एमसीडी दे दो, मैं उसके कूड़े के पहाड़ हटा दूंगा। आज जो कूड़े के पहाड़ जो के तू खड़े हैं, वो जो भी बात बोलते हैं झूठ बोलते हैं। झूठ के अलावा कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी एक झूठी सा है, उनकी झूठ के अलावा कुछ नहीं है। ये आतिशी जी ड्रामेबाजी कर रही है। इनके ड्रामे चलते रहेंगे, ये काम होते रहेंगे। आतिशी ने जिस तरह से ऐलान किया है कि मैं अरविंद केजरीवाल की सीट पर नहीं बैठूंगी, क्या कहना है आपका? सहमत है आप इस चीज से? नहीं, सीट पे नहीं बैठेंगे। जैसे भरत ने राम की सीट पे नहीं बैठा था और राज्य संभाला था, हम वैसे काम करेंगे। क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी की नौटंकी है? आम आदमी इस तरीके से नौटंकी है, क्यों घर में बैठ के काम तो कोई थोड़ी होता है। राजनीति है तो मैदान में आना पड़ेगा ना। गरीब आदमियों की समस्याओं को सुनना पड़ेगा और आम पब्लिक आदमी की बातें सुननी पड़ेगी। ये थोड़ी घर में बैठे यार सोल्यूशन हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो पाएगा ना। और जो घर में बैठ के करेंगे ये गलत कर रहे हैं। ये तो ढोसला बना रहे हैं। सर, सवाल ये है कि आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया है अरविंद केजरीवाल ने, लेकिन आतिशी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद ये बोला कि जैसे राम ने गद्दी त्यागी थी और भरत गद्दी पे नहीं बैठे थे, वैसे मैं भी बिना गद्दी के काम करूंगी। क्या लगता है आम आदमी पार्टी का ये प्रयास जनता को लुभाने के लिए कि सिर्फ नौकरी? आतिशी ने मुझे लगता है मैम रामायण नहीं पढ़ी। अगर रामायण पढ़ी होती तो ये शब्द यूज ना करती। पहली बात ये, और ये ओछी राजनीति खेली है केजरीवाल जी ने, मैं ये मानता हूँ। ठीक है ना। और क्या कहें, ओछी राजनीति है भड़काने के लिए, पब्लिक को भड़काई तो यार। मतलब आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल दोबारा अपना विश्वास बना पाएंगे? हिंदुस्तान में फ्री के खाने वालों को बहुत आदत है फ्री खाने की, तो इस वजह से जीत जाए तो बात अलग है, नहीं तो उनके कर्म तो सही नहीं है। क्या कहना है आपको? अगर ऐसी बात होती तो फिर इन्होंने सीएम की शपथ क्यों ली? सब ड्रामा है। केजरीवाल को ये बात अच्छे से पता है कि अगला चुनाव हम जीत सकते हैं, फिर से मैं आ जाऊंगा गद्दी में। इसीलिए उन्होंने पब्लिक को अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए उन्होंने ये ड्रामा किया है लिटरली। अपनी पपेट बैठा दिया अपना, और सरकार तो वही फिर के पीछे चला रहा है। सबको
पता है आतिशी एक पपेट से कम नहीं है। ये तो नौटंकी है। ये राम की गद्दी बने बैठेंगे और मैं भरत की तरह काम करूंगा। राम भगवान को तुलना वो अपने से कर रहे हैं, कहाँ से कर पाएंगे। भगवान ऐसे थोड़ी होते हैं, जो इंसान भगवान अगर बन जाए तो दुनिया में जो है पलट ही जाएगा ऐसे में सिस्टम। लेकिन बात आम आदमी पार्टी पहली पसंद बन सकती है लोगों की एक बार? आम आदमी पार्टी अब कोई पसंद नहीं बची। अब जनता की आंखें खुल गई है पूरा। अब लोगों को समझदारी आ गई है क्या गलत है क्या सही है। उस टाइम पहले जो आंखों के ऊपर जो है ना लोगों के पट्टी बांधे हुए थे, लोगों को समझ में नहीं आ रहे थे, लोग जो भेड़ चाल चल रहे थे, जिधर लोग भाग रहे उधर ये पब्लिक भी भागने लग जाते थे। लेकिन अब लोग जो है ना ये वाली बातें अब खत्म हो गई। अब जनता अपनी समझदारी से चलेंगे। क्या लगता है आपको, ये सब नौटंकी है? नौटंकी है और क्या होगा, अब होगा तो आगे पता लगेगा। अरविंद केजरीवाल क्या दोबारा आ सकते हैं? अब ये तो मैं पता नहीं आ सकते कि नहीं है, मुश्किल है अभी तो। अरविंद केजरीवाल ने आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया और मुख्यमंत्री ने कहा कि हम राम की गद्दी पर नहीं बैठेंगे, भरत बनकर काम करेंगे। इस तरह की बातों से एक बार फिर जो है आम आदमी पार्टी चर्चा का विषय बन गई है। जब हमने यहाँ पर नोएडा की जनता से बात की और जाना कि क्या आम आदमी पार्टी का ये ऐलान सिर्फ एक नौटंकी है या जनता को लुभाने का प्रयास, तो जनता ने साफ कहा कि आम आदमी पार्टी जिस तरह से काम करने की बात कर रही है, ये सिर्फ और सिर्फ जनता को दिखाने का काम कर रही है। बाकी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पोस्टमैन लाइव।